दिखा रहे हैं कि घरेलू सिलेंडर जो हमारे और आपकी कीमतों, जो घर का जो खर्च है उसको काफी हद तक प्रभावित करता है, और इसी को लेकर तमाम सवाल भी उठते रहते हैं क्योंकि दिल्ली शहर यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर के दाम 1000 रुपए पार पहुंच गए हैं। 1003 रुपए यहाँ पर कीमत है, कोलकाता में 1029 रुपए कीमत है, मुंबई में 1002 रुपए 50 पैसे, चेन्नई में 1018 रुपए और 50 पैसे कीमत है। यानी कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर सभी जगहों पर अगर देखा जाए इन 4 शहरों में तो 1000 रुपए को पार कर गया है। अब इस बात को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा क्योंकि जफर इस्लाम जी, जिस उज्ज्वला स्कीम का आपने दम भरा था, जो आपने कहा था कि हम घर घर उज्ज्वला स्कीम पहुंचाएंगे जिसका उन गृहिणियों को फायदा होगा जो अभी तक चूल्हा फूंक रही थी, लेकिन कैसे फायदा पहुंचेगा सर? 1000 रुपए पार है सिलेंडर, कैसे? देखिए नेहा जी, आप अगर इस तरह से देखें कि आज 1000 रुपए है तो आपको इसका और यूपीए के सरकार में क्या था, तो आपको उससे पहले भी एनडीए 1 में भी जाके देखना पड़ेगा कि 280 रुपए था उस वक्त सिलेंडर का दाम। अरे सर, आप फिर इतिहास में चले जाते हैं। तो हर बार हर समय के साथ डिमांड भी बढ़ा है। आज जरा देखिए, जो हमारी कंजम्पशन बढ़ी है जो एलपीजी की, बहुत ज्यादा बढ़ी है। जिस तरह से अभी तनेजा जी ने कहा, जिक्र किया कि हमारे जो डेली रिक्वायरमेंट जो है पेट्रोल डीजल की, वो 5 मिलियन जो एमएमपीटी जो था उसको डबल होने का 2035 तक डबल हो जाएगा। तो जाहिर है कंजम्पशन बढ़ रहा है, दुनिया में तीसरे नंबर पे हमारी कंजम्पशन है। तो उस लिहाज से आप उसका भी ध्यान रखते हुए जिस तरह से राहत देना, जनता को राहत सरकार दे रही है। जनता को कैसे राहत दे रही है? अरे सर, अर्थशास्त्र से भी तो कॉमन लेना पड़ेगा ना। एक सेकंड, आपकी बात में उसका जवाब ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ जिस तरह से राहत दे रही है, जैसे आप कांग्रेस के जमाने में देखिए, यूपीए के जमाने में जिसके पास छत नहीं था वो बिना छत के ही रहता था, आज हम छत प्रोवाइड कर रहे हैं। जिसके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हम की बात पूछी नहीं, तो आप वेलफेयर स्कीम, हमने पूरे हर तरह से वेलफेयर स्कीम देने की कोशिश की है। एक चीज आइसोलेशन में देखिए, उसको भी हम राहत पहुंचा रहे हैं कि हर घर में पहले तो गैस पहुंचा, और अब जब उनको सब्सिडी देने की जरूरत थी तो सब्सिडी भी दिया। लेकिन एक चीज मैं आपसे सवाल उठाना चाहता हूं, सब्सिडी का सॉल्यूशन है क्या? उसका इन्फ्लेशन पे, रिटेल इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट नहीं पड़ता है? भाई एक ही खजाने से सब कुछ जाता है, एक ही खजाने से जाता है। घनश्याम तिवारी जी का एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद में प्रोफेसर अरुण कुमार पर जाऊंगी। घनश्याम तिवारी जी, जितनी बातें जफर इस्लाम जी कह रहे हैं, आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से चुनाव हुआ, चुनाव के जस्ट बाद एक एक करके दाम, सही मतलब 10-10 पैसे 20-20 पैसे करके दाम बढ़ाया गया, उतना ही बस रोल बैक कर लिया, ये लग रहा है कि काफी है और राहत देगा जनता को? देखिए, सबसे पहले आपको, को पैनलिस्ट को, दर्शकों को नमस्कार। 100 जुल्म करता हूं फिर मरहम देता हूं, मेरी दरिया दिली तो देख, थैंक यू बोल, ये भी क्या कुछ कम करता हूं। पिछले साल अखबारों ने छापा कि सिर्फ एक साल में मोदी सरकार ने 63 बार 63 टाइम्स पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। ये 63 टाइम जो महंगाई का चाबुक आम आदमी के ऊपर मारा गया, क्या आम आदमी थैंक यू बोले? आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, तमाम पार्टी, उसके नेता कह रहे हैं कि मोदी जी को साष्टांग प्रणाम कीजिए, ये आज का इंडियन एक्सप्रेस है। ये कहता है जब कोरोना काल में हर कोई परेशान था, मई 2020 जितना दाम कच्चे तेल का नहीं था, उससे ज्यादा एक्साइज का दाम, ये अच्छे दिन का टैक्स था, मोदी टैक्स था, वो समझ लीजिए 33 रुपए पेट्रोल पे था और ये 32 रुपए लगभग डीजल पे था। अक्टूबर 2017, ये अखबार में सरकार का रेवेन्यू क्या था? एक रेवेन्यू पे बताइए, सरकार के पास क्या रेवेन्यू था और कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया? अक्टूबर 2017 बताइए ना, और कितना वेलफेयर स्कीम में डाला, कितना वेलफेयर, जनता की चिंता किसने की? अक्टूबर 2017, जनता की चिंता तो हमारी सरकार ही कर रही थी ना। बोल रहा था अक्टूबर 2017 अखबार में फ्रंट पेज पे छपा है, आप इसको मिटवा दीजिए। 19 रुपए 50 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी, आज आप कम करके कितना लेके आ रहे हैं? 19 रुपए 90 पैसे लेकर के आ रहे हैं। यानी कि आप अभी भी आप जनता से मोदी जी का अच्छे दिन का टैक्स वसूल रहे हैं प्रति लीटर। आप ये देखिए, आज का कल का ये इकोनॉमिक टाइम्स है, ये है आम आदमी की तस्वीर, जिस तरीके से ये आदमी ढो रहा है, आम आदमी मोदी सरकार के अच्छे दिन के वादों को ऐसे ही ढो रहा है। ये आप देखिए इकोनॉमी की रिपोर्ट जिसमें कह रहे हैं कि भारत से पैसा जा रहा है, ये अखबार है। डॉक्टर अरुण कुमार का पर्सपेक्टिव जान लेते हैं, उनका क्या व्यू पॉइंट है, क्योंकि वो अर्थशास्त्री हैं, वो सरकार से और विपक्ष से थोड़ा सा परे होकर अपना व्यू पॉइंट दे पाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि सर, जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी कम की गई, लेकिन ये भी कहा गया कि राज्य सरकारें भी अपना टैक्स
कम करें। और इस बात की चर्चा बकायदा मोदी जी ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्रियों के साथ की थी। उन्होंने कहा था कि जब तक राज्य सरकारें टैक्स नहीं घटाती हैं तब तक आम आदमी तक इन घटाई हुई कीमतों का जो फायदा है वो नहीं पहुंच सकेगा। अभी भी कीमतें ज्यादा हैं, ये माना गया था। और उसके बाद जब ये रोल बैक हुआ है एक्साइज ड्यूटी का, तो उसके बाद ये इफेक्ट कब तक पहुंचेगा? देखिए, जो इन्फ्लेशन होता है उसका मतलब है कि दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन तेज होता जा रहा है। यानी कि पहले वो 10%, 12%, अब जो होलसेल प्राइस इंडेक्स 15%, उसी तरह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये बहुत खतरनाक है। इसका मतलब है कि आगे आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है। हाँ? तो ये असल में क्या असर होता है, हमारे यहाँ 94% लोग असंगठित क्षेत्र में हैं जो अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सकते खुद में। तो अगर दाम बढ़ रहा है, आमदनी बढ़ रही है, तो कोई असर नहीं पड़ता। पर ये जो 94% है, इनकी जेब पे डाका पड़ रहा है जब इन्फ्लेशन तेज होता है। तो ये तो सरकार ने अच्छा किया कि कुछ कटौती कर दी, है ना, उससे कुछ राहत मिली। लेकिन जैसे कि आपके पैनलिस्ट कह रहे हैं कि अभी भी वो उतना नहीं कटा है जितना कि पहले होता था। तो यानी कि अभी भी असर है, और आगे जो एक्सपेक्टेशन है वो है कि और दाम बढ़ेंगे। यूक्रेन का युद्ध है, उसके बारे में अभी पता नहीं है कि उसका और क्या असर होगा, और खतरा बढ़ सकता है। चाइना में सप्लाई बॉटलनेक्स वहां से आ रहे हैं क्योंकि वहां लॉकडाउन है, उसकी वजह से दुनिया भर में सप्लाई बॉटलनेक्स हो गए हैं। हमारे देश में सप्लाई बॉटलनेक हैं। फिर जो हमारा जो बुनियादी चीज है यानी कि एनर्जी है, वो सब चीजों के प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है। अगर एनर्जी के प्राइस हाई रहेंगे तो इन्फ्लेशन ज्यादा तेज होगा। तो इन्फ्लेशन जब तेज होता है तो उसका असर सोशल और पॉलिटिकल भी होता है। तो इसलिए उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो ये सरकार ने अच्छा किया कि थोड़ा तो काटा। उन्होंने प्लास्टिक पे, स्टील पे और सीमेंट पे भी कुछ राहत देने की कोशिश की है, जिससे कि वो बुनियादी चीजें अगर वहां पे दाम कुछ कम होते हैं तो उसका भी असर होगा। लेकिन जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और कम करने पड़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करेंगे तो हमारा डेफिसिट बढ़ेगा। तो उसके लिए हम डायरेक्ट टैक्सेस पे उठाएं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस इसलिए क्योंकि जो अमीर आदमी है उनकी आमदनी बहुत बढ़ी है। आपने स्टॉक मार्केट में भी देखा, और जो आरबीआई का जो 1500 कंपनियों का सैंपल है उसमें दिख रहा है कि 24% प्रॉफिट बढ़ गया है कॉर्पोरेट सेक्टर का। तो आज की जैसी स्थिति में एक तरफ लोग गरीब हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो अमीर है, तो उनके वही बात आप दोहरा रहे हैं।